सिस्टम जो ह्यूमन इस्तेमाल करता है वो 10 वाला इस्तेमाल करता है। सबसे बेसिक नंबर सिस्टम दिखाऊं जिसका बेस 1 होता है, बेस 1 वाला सबसे पहले ह्यूमन ने यही यूज किया था। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। जितनी चीजें उतने डंडे लगा दो। ये सबसे बेसिक नंबर सिस्टम था, बेस 1 वाला। अर्ली ह्यूमन ने यही बनाया था, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक नंबर सिस्टम है। पर अभी हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से बेस 10 वाला आपने इतना रिवाइज कर लिया है कि वो आपकी नेचर का पार्ट बन गया है। आपने वो रिवाइज कर लिया है। एक दिन वो भूत था, अब वो शेर भी नहीं है, अब वो कुत्ता भी नहीं है। तो बेस 10 वाला नंबर सिस्टम जो जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, वो एक समय भूत था, लेकिन आज वो गली का कुत्ता भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें एकदम वो आ गया है। बहुत बचपन से देख रहे हो तुम, अब कौन डर रहा है उससे, अब थोड़ी डर रहे हो तुम, ठीक है। तो हर नंबर सिस्टम के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, बेस कितना है, काउंटिंग कैसे चलेगी, देख क्या एक बार, बेस क्या है, काउंटिंग कैसे चलेगी। काउंटिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे बेस काउंटिंग, बेस काउंटिंग, बेस काउंटिंग, बेस काउंटिंग, बेस डिस्कस करेंगे, काउंटिंग डिस्कस करेंगे। इसका क्या डिस्कस करते हैं हम? मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। बेस डिस्कस करते हैं, काउंटिंग डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा तब याद आ जाएगा। एक एक टोटल काउंट डिस्कस करते हैं, कितने होंगे। अच्छा नहीं, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू आ गया यार, प्लेस वैल्यू। फिर कितने नंबर्स हैं, फिर सबसे बड़ा नंबर कैसा होगा। ये 5 चीजें डिस्कस करते हैं, बेस, काउंटिंग, प्लेस वैल्यू, काउंट एंड मैक्स। तो ऐसा हम डेसिमल के लिए करेंगे, बाइनरी ऑक्टल के लिए करेंगे, बाइनरी के लिए करेंगे, फिर इनकी आपस में कन्वर्शंस करेंगे, फिर कन्वर्शंस करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं डेसिमल इक्वल टू, मुझे बेस बताना है, काउंटिंग बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है, काउंट बताना है, बेस काउंटिंग काउंट बताना है और मैक्स बताना है। फिर बाइनरी के लिए बेस काउंटिंग प्लेस वैल्यू काउंट मैक्स। फिर ऑक्टल के लिए बेस, क्यों लिख रहा हूं मैं ये चीज, क्यों मैं इसे काटता जाऊंगा जब होता जाएगा। फिर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। ये सब मुझे आपको कराना है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। डेसिमल में बेस क्या होता है भाई, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। बेस का मतलब क्या होता है कि डिजिट्स उसमें 10 हैं। कौन से डिजिट्स हैं वो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स हैं, ये 10 डिजिट्स हैं, इसलिए इसका बेस 10 है। तो आपको बेस का मतलब समझ में आ गया। बेस का मतलब कितनी अलग अलग सिंबल्स हैं, कितने अलग अलग सिंबल्स हैं, ये होता है बेस का मतलब। 10 का बेस है तो मतलब 0 से लेकर 9 तक के 10 सिंबल्स हैं। काउंटिंग कैसे चलेगी भाई, ऐसे चलेगी 0 1 2 3, पहले एक ही प्लेस यूज करेंगे हम। जब आपका एक बेस भर जाएगा, एक प्लेस भर जाएगा, तो हम 2 प्लेस यूज करेंगे, 1 0 1 1 1 2 से लेकर 19, फिर 2 0 से लेकर 29, ऐसे चलते चलते एक दिन 99 आएगा। अब दोनों पूरे पूरे भर गए, दोनों प्लेस पूरे पूरे भर गए, तो मेरे को एक प्लेस बढ़ाना पड़ेगा 100। फिर चलते चलते एक दिन तीनों प्लेस भर जाएंगे, जब तीनों प्लेस भर जाएंगे तो मुझे एक प्लेस बढ़ाना पड़ जाएगा। तो अपना काम क्या होता है, काउंटिंग बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। हम जितने हमारे पास प्लेस होते हैं पूरों पे एक्सट्रीम डिजिट लिख देते हैं, फिर एक्सट्रीम डिजिट के बाद एक प्लेस बढ़ जाता है। ये बस समझ में नहीं आया होगा, ये दोबारा समझा देता हूं, ठीक है। बेस है 10, मतलब 10 डिजिट है, 0 से लेकर 9, 10 सिंबल्स हैं। तो पहले एक प्लेस वाले सारे नंबर, उसमें बढ़ते 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 एक दिन सबसे बड़ा डिजिट आ जाएगा, फिर प्लेस बढ़ाना पड़ेगा 10 से लेकर 19, फिर ऐसे चलते चलते एक दिन 90 आएगा, फिर 99 आ जाएगा। दोनों पूरे भर गए तो एक पूरा डिजिट बढ़ाना पड़ेगा, प्लेस बढ़ाना पड़ेगा। फिर 100 से लेकर 999 भर गया, प्लेस बढ़ा दो। 1000 से लेकर 9999 भर गए चारों, तो एक प्लेस बढ़ा दो। दैट इज हाउ काउंटिंग गोस। तो काउंटिंग समझ में आ गई तुमको। अब समझाता हूं प्लेस वैल्यू का फंडा डेसिमल में ही। प्लेस वैल्यू इज इजी 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 इजी। 95321 आपके सामने लिखा है अगर, तो एक्चुअली पता है क्या है, ये है 90,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9 into 10 पर 4
5 इंटू 10 पर 3, 3 इंटू 10 पर 2, 2 इंटू 10 पर 1, 1 इंटू 10 पर 0। ये तो हम बोलते ही आए बचपन से, इसका प्लेस 10 पर 0 है, ये 10 पर 1 है, ये 10 पर 2 है, ये 10 पर 3 है, ये 10 पर 4 है। असल में देखो इस 1 और 2 में आपको फर्क लग रहा है, एक ही वैल्यू का फर्क है, एक वैल्यू का फर्क नहीं है, ये असल में सिर्फ एक है। ये भाई साहब 20 है। ये से अगर मैं ऐसे लिख दूं ना आपके सामने 22, दोनों 2 है, फेस वैल्यू पे 2 है, असल में ये सिर्फ 2 है और ये 20 है। ये इसके 20 गुना है, ये इसके 10 गुना है, सॉरी 10 गुना है, ये वाला प्लेस से 10 गुना होता है। ठीक है, 10 गुना होता है। मतलब देखो अगर तुम ये वाली सटलिटी समझ पाओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अब इस प्लेस पे और लिखने की जगह नहीं थी, तो मैंने पता क्या कहा, इस जगह की वैल्यू को 0 कर दो और इससे अगले वाली जगह की वैल्यू को 1 कर दो, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ 1 असल में 10 के बराबर होता है। तो अजीब सा बोला गया, मुझे बहुत अच्छे से गहराई में समझ में आया हमने जो बोला है। मेरे पास इस प्लेस पे अगला सिंबल अवेलेबल ही नहीं था, तो मैंने कहा इससे अगला प्लेस यूज करते हैं, वहां की जगह आपसे 10 गुना होती है, वहां पे 1 लिख दिया, लेकिन वहां पे लिखा हुआ 1 असल में 10 है और यहाँ पे 0 लिख दिया। भगवान करते मेरे समझ में आ गया। ये तो मैं भी समझ में नहीं आएगा, ऑक्टल में समझ में आएगा। अब काउंट और मैक्स, ये फालतू चीजें हैं, इनको छोड़, काउंट और मैक्स ये फालतू डिस्ट्रैक्शन है। असल में ये पूछा था, चलो बात कर लेते हैं। 4 प्लेस हैं, अगर 4 प्लेस हैं तो कितने नंबर पॉसिबल हैं? असल में 10,000। यहाँ भी 0 से 10 कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी 0 से 10 कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी 0 से 10, यहाँ भी 0 से 10, तो उसमें 10,000 नंबर पॉसिबल है। 0000 से लेकर 9999 तक, 0 से लेकर 9,999 तक नंबर पॉसिबल है। 0 से लेकर 9,999 तक 10,000 नंबर होते हैं। तो हर प्लेस पे 10 चॉइसेस है ना, 0 से 9 यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 0 से 9 कुछ भी आ सकता है, 0 से 9 कुछ भी आ सकता है, 0 से 9 कुछ भी आ सकता है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, देयर आर 10 पर 4 चॉइसेस, तो 10,000 नंबर पॉसिबल है। वो 10,000 नंबर कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 9,999 तक है। 0 से लेकर 9,000, देखो 0 से लेकर 1 तक 2 नंबर होते हैं, 0 से लेकर 2 तक 3 नंबर होते हैं, 0 1 2, तो 0 से लेकर 9,999 कितने नंबर होंगे? 10,000 होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम्हें डेसिमल पूरा समझ में आ गया, इंक्लूडिंग काउंटिंग एंड मैथ्स, नंबर ऑफ पीपल एंड मैथ्स। अब करते हैं बाइनरी। बाइनरी पहले ऑक्टल करेंगे। ऑक्टल, ऑक्टल में बेस 8 का होता है। तो डिजिट्स कौन सी है? 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 से बड़ी डिजिट नहीं है वहां। 0 7 8 लोग हो गए। बेस पता लग गया, काउंटिंग पता लग गई। काउंटिंग नहीं पता लगी, बेस पता लगा, काउंटिंग अभी बताऊंगा। तो काउंटिंग लिखते हैं जी, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये प्लेस पूरा भर गया, ये प्लेस पूरा भर गया। 8 तो होता ही नहीं इसमें, तो क्या करना पड़ेगा? 10 लिख दो। 11 12 से लेकर 17, 17 20 से लेकर 27, 30 से लेकर 37, चलते जाओ, 40 से लेकर 47, 50 से लेकर 57, 60 से लेकर 67, 70 से लेकर 77। अब दोनों प्लेस पूरे भर गए अगर तुम सोचोगे तो। 77 इज इक्वल टू 99 इन कंसेप्ट, नॉट इन वैल्यू, नॉट इन वैल्यू। 77 और 99 वैल्यू में इक्वल नहीं है, पर कंसेप्ट में इक्वल है। डेसिमल में 99 पे पूरे दोनों स्पेस भर जाते थे, इसमें 77 पे भर जाते हैं। 99 के बाद क्या आता था? दोनों स्पेस तो पूरे भर गए, तो 100 आता था, इसमें भी 100 ही आएगा। दोनों स्पेस पूरे भर गए, 100 आएगा। क्या करें, और लिखने की जगह ही नहीं थी। 7 से अगला कुछ है ही नहीं, 7 से अगला कुछ है ही नहीं, पूरे भर गए। दोनों 0 0 कर दो, आगे 1 लिख दो। ऐसे चलते 777 आएगा, उसके बाद 1000 आएगा, उसके बाद 7777 आएगा। दैट इज व्हाट ऑक्टल इज। बेस यू नो, काउंटिंग यू नो, नाउ प्लेस वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज। है प्रचंड 6 5 6 4 2 5। अगर ये आपके सामने लिखा है तो दिस इज एक्चुअली, इसमें सब 8 गुना होता है पिछले से। अगर मैं आपके सामने 22 लिख दूं ना, तो एक्चुअली दिस इज ओनली 2, बट दिस गाय इज 16, दिस गाय इज इक्वल टू 16। यहाँ पे 10 की पावर नहीं चल रही, यहाँ 8 की पावर चल रही है। ऑफ कोर्स प्लेस वैल्यू 8 का सिस्टम है तो 8 की पावर चलेंगी। 8 8 के गुच्छे हैं, 8 8 के गुच्छे हैं।
समझे ये वाली बात? 8-8 के गुच्छे। तो ये भाई यहाँ पे 2 है तो ये वाला भाई 16 है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, ये वाली बात अब मैं सबसे इंसाइटफुल बात बोलूंगा, अजीब सी सटल सी बात है, काश कि तुम समझ पाओ। 0 1 2 3 4 5 6 7, आगे जाने को जगह नहीं बची, तो मैंने 10 लिख दिया, यहां 0 कर दिया और यहां 1 कर दिया। यहां का 1 असल में 8 के बराबर है और इसके बाद 8 को ही आना था, तो मैंने कहा 8 लिखने की जगह नहीं है, 10 ले लो, और ये इसके 8 गुना है, तो यहां का 0 और यहां पे 1। समझे वाली बात? अब दिखाता हूं आगे, थोड़ा आगे दिखाता हूं। 11 12 13 14 15 16 17, अब यहां पे दोबारा 8 इकट्ठे हो गए हैं। अब यहां तो बढ़ा नहीं सकता, मैंने इसको क्या किया, इसको तो 0 कर दिया और इसके आगे वालों को 1 बढ़ा दिया। तो जब वहां पर 1 बढ़ा है ना, वो 1 से 2 हुआ है, उसने असल में 8 की वैल्यू गेन की है, क्योंकि ये 8 गुना है पिछले से, ये पिछले से है ही 8 गुना। तो जब वहां बढ़ने की जगह नहीं बची तो मैंने इसको 1 बढ़ा दिया। काश की बात तुम समझे हो कि अगला स्पॉट पिछले से 8 गुना होता है। ये वाली चीज तुम्हें वापस याद कराऊंगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, घबराना मत, बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर ऑन दीज ओनली। सो दीज कांसेप्ट्स वुड बी डिस्कस्ड enough number of times. So this would be discussed many number of times because before we are done with it. Number, अब 4 अगर प्लेसेस हैं तो यहाँ पे 07 कुछ भी आ सकता है, 07 कुछ भी आ सकता है, 07 कुछ भी आ सकता है, 07 कुछ भी आ सकता है। 8 choices, 8 choices, 8 choices, 8 choices, 8 raised पर 4 डिफरेंट नंबर पॉसिबल है। वो नंबर कहाँ से कहाँ है? 000 से लेकर 7777 तक। असल में टोटल नंबर्स हैं 8 raised पर 4 नंबर्स। हर जगह 8 चॉइसेस है ना, मैं कहीं कुछ भी डाल सकता हूँ, 0 से लेकर 7 कुछ भी, 0 से लेकर 7 कुछ भी, 0 से लेकर 7 कुछ भी, 0 से लेकर 7 कुछ भी। तो 4 0 से लेके 7777 तक 4 प्लेसेस में 8 रेस पर 4 डिफरेंट नंबर छुपे पड़े हैं। जैसे डेसिमल में 4 प्लेसेस के अंदर 10 रेस पर 4 नंबर छुपे पड़े थे, पता हो कहां से कहां थे? 000 से 9999, यहाँ पे 0000 से 7777 तक 8 रेस पर 4 नंबर छुपे पड़े हैं। नाउ यू नो दिस एंड दिस। नाउ यू डू इट फॉर बाइनरी, then we would talk conversions. Binary base is 2, which means only 2 digits, 0 and 1. 0 1, असल में 1 is equal to 7 or 9 in concept. प्लेस गया भर तो 10 आएगा, 1 1 फिर भर गया। 11 is equal to 77 or 99 in concept, पूरा भर गया ना, 100 आएगा। 101 110 111 फिर भर गया, 1000 आएगा। 1001 1010 1011 1100 1101 111 फिर भर गया, ये आएगा। ठीक है, तो बेस और काउंटिंग उम्मीद करता हूं समझ में आया है। प्लेस वैल्यू 101, घबराना मत, हो सकता है टेंशन होने लगी हो, घबराना मत। पता है क्यों मत घबराना? क्योंकि ये अभी बहुत बार डिस्कस होगा, इसके क्वेश्चन तो अभी शुरू भी नहीं हुए, ये तो रट्टा है। इसका प्लेस वैल्यू 2 पर 0 है, इसका 2 पर 1 है, इसका 2 पर 2 है, इसका 2 पर 3 है, इसका 2 पर 4 है, इनका 2 पर 5 है। तो इसके अंदर जब 0 और 1 आता है ना और ये भर जाता है तो ये 10 बन जाता है कि यार आपको अगला 2 ही लिखना था, तो 2 तो लिख नहीं सकते, तो यहां 1 लिख दो क्योंकि ये इससे 2 गुना है। अब 1 1 तो ये भर गया पूरा, तो 1 0 0 लिख दो। मतलब ये नहीं समझा पाऊंगा, यहां छोड़ दें। ठीक है, ये थोड़ा अजीब पॉइंट आ गया, ये 77 से 100 वाला पॉइंट आ गया, ये नहीं। तो 0 1 के बाद 1 0 तक समझा सकता हूं। ठीक है, प्लेस वैल्यू नंबर्स, अगर 4 प्लेस हैं तो टोटल कितने नंबर पॉसिबल हैं भैया? 2, यहाँ पे 0 1 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 0 1 कुछ भी आ सकता है, 0 1 कुछ भी आ सकता है, 0 1 कुछ भी आ सकता है, हर जगह 2 चॉइसेस हैं, तो 2 रेज़ पर 4 16 नंबर पॉसिबल है। वो 16 नंबर कहां से लेकर कहां है? 0 0 0 0 से लेकर 1 1 1 1 तक, ये 16 नंबर पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये चीज नहीं समझ में आई हो तो दिखाता हूं, 3 के लिए दिखा देता हूं। अगर 3 स्पॉट होते तो बाइनरी में कितने नंबर पॉसिबल हैं? यहाँ पे 0 1 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो 2 into 2 into 2
8 नंबर पॉसिबल हैं। वो 8 नंबर है 000 से लेकर 111 तक। लिख के दिखाऊं? 001, 010, 011, 101, 110, 111। तो this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, 6. What did I do? Did I miss any? No, no. 8 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अरे what did I do? कुछ मिस? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ, कुछ गड़बड़ किया। 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. This is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7. So these are actually 8. तो 3 प्लेसेस में 8 नंबर आ सकते हैं। वो 8 नंबर 000 से लेके 111 तक है। ठीक है, तो नाउ यू नो एवरीथिंग। अब करना है कन्वर्शंस। अब क्वेश्चन वाला काम स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन वाला काम स्टार्ट होता है। डेसिमल टू ऑक्टल करके दिखाऊंगा और डेसिमल टू बाइनरी करके दिखाऊंगा, और उससे हम एक कॉमन तरीका निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 57 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 57 ऑन द बेस 10 से बाइनरी में जाना है, तो जिसमें जाना होता है ना उससे डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर्स लेते हैं। टू जीरो वन, और फिर उल्टा लिख देते हैं 111 001 टू द बेस 2, ऐसा लिखते हैं। तो 57 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 111 001 टू द बेस 2। अब ऑक्टल में जाके दिखाऊं? 57 ऑन द बेस 10 ऑन ऑक्टल इज इक्वल टू व्हाट? अब 8 से डिवाइड करेंगे, जनरिक रूल है, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 7 जा 56, 1 रिमाइंडर। 8 0 जा 0, 7 रिमाइंडर। तो एक्चुअली 71 ऑन द बेस 8, actually 71 on the base 8. Let us do it for more numbers. Decimal to octal, decimal to binary. Let us pick what? 163, 28, 240, 220, 210, 25, 22, 21, जब तक जीरो ना बन जाए। अब उल्टा लिख दो 101 000 11 to the base 2. So 163 on the base 10 is equal to 101 00011 on the base 2. And let us do it an octal thing. To what on octal? We are going to divide by 8. So अगर पिछला समझ में ना आए तो ये समझ लो यार। 823, 8 to the 16, 4 remainder. 80, 2 remainder. 243 on the base 8. Most clear हुआ आपको? ठीक है, तो let us, I would want you to do it for, I would want you to do it for, give me the octal and binary. Give me the octal and binary for what? 472 on the base 10 is what in octal? 472 on the base 10 is equal to what on binary? Give me that. Give me that. Calculate it on a pen and paper. Calculate it. Write it on the chat. Chat is going to be open in 2 seconds. Not 2 seconds, 2 minutes. I am waiting for you to do it. You also calculate it. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Meanwhile, I will do a little jig. आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए,
हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। फालतू की संटाई कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। करा दूं क्या? करा दूं फिर? करा दूं फिर? करा दूं तो निकाल लिए जे बात। 472 ऑक्टल से 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, 8 7 जा 56, 8 0 जा must be 730 on the base 8. Is that your answer? Yes, I know. I got 720. एक तरह गलत कर दिया बात। जो गलती तुमने की है वो बहुत शर्मनाक है। 472 on the base 2, 2 to the 4, 2 3 6। ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो बोलता मैं ही डिवीजन गलत कर दूंगा। और डर लग रहा है मुझे डिवाइड किया, डर लग रहा है। 2 1 1 8। अब मैं डबल छोर ही करूंगा। डायलॉग मार चुका हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। 2 14 0। आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई करना आसान है। ये 8 रेज पार 0 होता है, ये 8 रेज पार 1 होता है, ये 8 रेज पार 2 होता है। यू नो दैट। लेट अस वेरीफाई इट। 0 into 8 raised by 0 is 0. 3 into 8 is 24. 7 into 64. 7 4 is 28. 7 is 42 and 44. 448 plus 24. 8 4 12. 7 4 72. Yes, this is correct. This is correct. ठीक है, so 730 it is. How did I verify? How did I verify whether 730 is correct or not? 730 के अंदर ये 8 रेज पार 0 की पावर होती है, ये 8 रेज पार 1 की पावर होती है, ये 8 रेज पार 2 होता है, तो दैट इज इक्वल टू 7 into 8 square plus 3 into 8 raised power 1 plus 0 into 8 raised power 0. So this is 7 to 64. I do not know what that is. I think 7 to 64. 7 4 is 28. 448 plus 24 plus 0. That is actually equal to 472, which is correct. And for this, 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power 3, 2 raised power 4, 2 raised power 5, 2 raised power 6, 2 raised power 7, 2 raised power 8. So this is 0, this is 0, this is 0, this is 8. 2 raised power 3 into 1 na 8. So this is 0, this is 0. 2 raised power 6 into 1, that is 64. 2 raised power 7 into 1, that is 128. 2 raised power 8 into 1, that is 256. So 256 plus 128 plus 64 plus 8. 256, 128, 64 and 8. 8 4 12, 12 8 20, 28 and what? I think I made a mistake somewhere. 328. I certainly have made a mistake somewhere. ये गलत है, मैंने कैलकुलेट गलत कर रखा है, वेरीफाई से पता लग गया, तो लेट अस रीकैलकुलेट इट। मैंने कहा था ह्यूब्रिस, एक डेवलपर जीवन में ह्यूब्रिस की कोई स्थान नहीं है। भैया डायलॉग मारा था, भारी पड़ गया हाथों हाथ। Pride hath his fall. Oh, 29, यहाँ थी गलती। और अब भी यहाँ गलती करी है। 229 से 58, 1 रिमाइंडर। 214, 1 रिमाइंडर। 270। आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। So this is 2 raised power 0, for 2 raised power 1, for 2 raised power 2, for 2 raised power 3, for 2 raised power 4, 2 raised power 5, 2 raised power 6, 2 raised power 7, 2 raised power 8. So this is 0, 0, 0. This is 8. This is 16. This is 0. This is 64. This is 128.
and this is 256. So we have to add 256, 128, 64, 16 and 8. 6 and 8 is 14, 14 4 is 18, 18 6 is 24, 24 and 8 is 32. 5 3 8, 8 to 10, 10 6 16, 16 and 1 is 17. 2 and 2 is 4, 472. So this is correct. So write your answers here. Did you get a 730? Write your answers for octal and binary. मोक्ष नहीं बैठा है? मोक्ष घर क्यों जाए? हम घर नहीं जाते मित्रों. Cool. All right, Jude, I would do that. I am 20%. Am I late to start ESA? No, not at all, not at all. Pinaksh, just मैं पिनाक्ष बहुत सिंपल बात बोलूंगा. तुम मेरे साथ साल भर डीएसए के रोज 6 सवाल रोजाना कर लो, तुम गूगल फोड़ सकते हो. आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए. अच्छा तमुजीत, मैं इसके पीछे का मैथ आपको अभी बताता हूं, पर मैथ पर आज विचार नहीं करेंगे. मैथ में बता दूंगा तुमको. असल में पता है क्या है, एक जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, वो 10 के नंबरों की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और जो ऑक्टल नंबर है वो 8 के नंबरों की 8 की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. तो असल में वो दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपस में कन्वर्शन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा. ठीक है, तो वो आपको अभी बता दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है. आई विल टीच यू दैट. ठीक है, आज नहीं कर रहे बात, या अब तुमने इंसिस्ट करी है तो मैं बताना चाहता हूं, पर ये वाई बहुत लोगों के दिमाग को फाड़ देगा. चलो बताता हूं, ध्यान सुनना. 472, not exactly what you have asked, but something else, but something that what is very relevant. 472 to the base 10. Why does this method actually work? इसमें जो आएगा ना वो सब 8 की पावर्स पे होता है, इसमें सब 10 की पावर्स में है. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि दिस इज 4 into 10 power 2 plus 7 into 10 power 1 plus 2 into 10 power 0. So what we need is what is equal to x into 8 raised power 2 plus y into 8 raised power 1 plus z into 8 raised power 0. That is what we want. कि ये जो चीज है इसमें x y z क्या होंगे कि 8 की पावरों में ये क्या बन जाए, ये हमारा सवाल है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा. मैंने 8 से डिवाइड किया, and what did I get? 8 5s are 40, 8 9s are 72, 0. So what did I get is 472 is equal to 8 into 59 plus 0. That is what I got. And I again did it for 59. 8 7s are 56, 3. So what I got is 59 is equal to 8 into 7 plus 3. And then I did 8 0 7. 7 is equal to 8 into 0 plus 7. Now मैं क्या करने वाला हूं, मैं 7 की ये वैल्यू यहां रिप्लेस कर दूंगा. Let us put these two together. ठीक है, अब मैं ये मिटा रहा हूं. ठीक है, अब है कहानी इस पर. ये है कहानी. This is equation 1, this is equation 2, this is equation 3. Put value of 7. 3 से 2 बनाएंगे, 7 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे. 59 is equal to 8 into not 7 but 8 into 0 plus 7 plus 3. तो ये चीज मैंने यहां 7 की जगह डाल दी, तो मुझे क्या मिला, 8 square into 0 plus 8 raised power 1 into 7 plus 3. एक्चुअली ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये फालतू चीज है, ये लास्ट स्टेप की जरूरत नहीं, मैं फालतू बात करूं. सॉरी 59 की वैल्यू यहां डालूंगा, उसकी जगह ये डालूंगा. 472 is equal to 8 into not 59, 8 into 7 plus 3 plus 0, which gives me 8 square into 7 plus 8 raised power 1 into 3 plus 0 है ना, इसको 8 raised power 0 into 0 बोल दो. So what you got is 472 is equal to 7 into 8 raised power square plus 3 into 8 raised power 1 plus 0 into 8 raised power 0. Actually 730 on the base 8. नहीं समझ में आएगा, फिर करते हैं, एक और नंबर लेते हैं. 554 on the base 10 is equal to what on the base 8? असल में हम जानते हैं 5 into 10 power 2 plus 5 into 10 power 1 plus 4 into 10 power 0 है. मैं जानना चाहता हूं कि what is x into 8 power 2
y इंटू 8 रेज़ पावर 1 प्लस z इंटू 8 रेज़ पावर 0 होगा। तो यहाँ पर x y z आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ढूंढ के निकालना है हमको कि 10 के गुच्छों को अगर 8 के गुच्छों में 10 की जीपी को अगर 8 की जीपी में बताया जाए तो क्या करना होगा। तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ये देखेंगे 8 से डिवाइड करने पर 8 से डिवाइड करने पर क्या होता है। तो हमें ये पता लगता है 8 से डिवाइड करने पर कि इसमें 69 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी 2 स्पेयर रह जाता है। और 69 से पूछेंगे भाई तुम्हारा क्या सीन है। 69 ये कह रहा है कि भैया 8 को 8 बार कर लो और फिर भी 5 रह जाता है। ठीक है, तो मैं 69 की ये वैल्यू यहां डालने वाला हूं। 554 इक्वल टू 8 इंटू 8 प्लस 5। अच्छा, भी और चल सकता है, मैं रोक टाइम से पहले दिया है। 8 1 सा 8 0, तो विच टेल्स मी ये जो दूसरे वाला 8 है दैट इज इक्वल टू, इनफैक्ट दिस इज आल्सो बैड एग्जांपल क्योंकि ये 8 खुद आ गया ना वैल्यूज। तो 2 मिनट में चिंता मत कीजिएगा, एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं। 543 8 6 48 63, यस 8 7 56, 7 बच गया। 470 494 एक पर्टिकुलर किस्म का एग्जांपल चाहिए मुझे। 8 6 48, 8 1 8 6, 8 7 56, अब सही है 5, 8 0 7। तो 494 ऑन बेस 10 इज इक्वल टू 756 ऑन बेस 8। क्या सीन है ये। 494 इज इक्वल टू, ये 61 और 6 आया था ना, तो मतलब 8 इंटू 61 प्लस 6 एंड 61 is equal to 8 7 are 56 और 5 spare, 8 into 7 plus 5 and 7 is actually 7। तो ये 61 की वैल्यू यहां डाल दो। 494 is equal to 8 into 7 plus 5 plus 6। तो what do you get? 8 square into 7, तो 7 into 8 square लिख देता हूं। 8 into 5, तो मैं 5 into 8 raised power 1 लिख देता हूं, plus 6 into 8 raised power 0। तो 7 5 6, that is actually 756। तो तुमने 10 की जीपी को 8 की जीपी में कन्वर्ट करा है, दैट इज व्हाई यू आर डिवाइडिंग विद 8। क्या आप देखना चाहते थे इसमें 8 के कितने ग्रुप्स हैं और वो फर्दर 8 के कितने ग्रुप्स हैं, दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। कुछ समझ में आया क्या तुमको। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू अ क्वेश्चन ऑन इट। ठीक है, हम जनरिक करेंगे, अब इसको जनरिक करेंगे। अब प्रोग्राम के नजरिए सोचते हैं। 494 है बेस 10 पे, ऑक्टल में जाना है, तो मैं 8 से डिवाइड करता रहूंगा, 8 से डिवाइड करता रहूंगा। 8 6 48, 6 रिमाइंडर, 8 7 56, 5 रिमाइंडर, जब तक नंबर 0 नहीं आता, और रिमाइंडर्स लेता रहूंगा। वो रिमाइंडर्स मेरा आंसर बनवाएंगे। उल्टा लिखना होता है, उल्टा लिखना होता है। पहले रिमाइंडर्स निकाल लें, फिर उल्टा लिखने के बारे में सोचेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आया, डेसिमल टू एनी बेस। आंखों में आंसू के होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। ठीक है, तो इसको पीस बाय पीस देखते हैं एक बार। ये सब मिटा देता हूं, पीस बाय पीस देखते हैं। पहले यूजर को